थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं और आपने जो किया है उसे सब लोग जैसा समझना चाहिए वैसा नहीं समझते हैं। प्रभु, आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह को लोग समझ नहीं पा रहे हैं और इसीलिए वो आपके प्रति समर्पित नहीं हो पा रहे जैसा होना चाहिए। लेकिन हम धन्यवाद इस बात के लिए करते हैं कि आपका वचन लगातार हमको इस विषय पर जागरूक करता जाता है ताकि प्रभु हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलकर गवाही दे सके कि हम परमेश्वर की संतान हैं, जो कि हम हैं। लेकिन हम परमेश्वर की संतान के योग्य ना तो स्वभाव है हमारे पास और ना ही हम वो सोचते और वो बोलते और वो करते हैं जो परमेश्वर की संतान को करना चाहिए। इसलिए प्रभु आपने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा ये प्रदर्शित किया कि परमेश्वर की संतान किसे कहते हैं, परमेश्वर की संतान होने का मतलब क्या है और उसका जीवन कैसा होना चाहिए। हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए और ख़ास तौर से धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने आकर सारे वचन को स्पष्ट कर दिया कि परमेश्वर की संतान का अर्थ क्या होता है, उसका जीवन कैसा होता है और उसका जीवन का उद्देश्य क्या होता है। और वो हम सब के लिए वो कर गया जिसके द्वारा हम उसके समान, उसके स्वरूप में बन सकते हैं। सारी व्यवस्था करके हो गया। इसलिए प्रभु हम आपके वचन के लिए, पुत्र के लिए, उसके कार्यों के लिए, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु हमारा जीवन आपकी इच्छा और आपकी योजना के अंतर्गत वैसा बने जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं और वैसे ही प्रकट हो जैसा आप चाहते हैं, ताकि आपको महिमा मिले और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 20 में आज हम लोग देखेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ द लैंप स्टैंड इन द बाइबल। यानी लैंप स्टैंड को हिंदी में बोलते हैं दीवट। दीवट का क्या यानी क्या उद्देश्य था, दीवट की क्या उपयोगिता थी और दीवट का क्या कार्य है, हम इसे आज देखेंगे ताकि हम परमेश्वर के वचन में उस बात को समझ सकें जो यीशु मसीह ने कही थी कि मैं जगत की ज्योति हूं और फिर उसने अपने चेलों से कहा था कि तुम जगत की ज्योति हो। इन दोनों चीजों को हम तभी समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम वो ज्योति हैं। First time we see the word lampstand in the Bible is in Exodus 25:31. बाइबल में सबसे पहली बार दीवट वर्ड या लैंप स्टैंड शब्द जो है वो निर्गमन 25 अध्याय में आया है, उसके 31 पद में। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवाना, सोना ढलवाकर वो दीवट पाए और डंडी सहित बनाया जाए, उसके पुष्प कोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। ये यहाँ पर उसके बनाने की विधि बताई जा रही है। इसका कोई साइज नहीं बताया गया था, केवल इसके बनाने की विधि बताई गई थी और ये शुद्ध सोने का बनाना था। As God gives detailed instructions about the golden lampstand, ये सोने की दीवट के विषय में परमेश्वर ने बहुत विस्तृत तरीके से वर्णन दिया है कि कैसा बनाना और किस ढंग से बनाना। द लैम्प स्टैंड वॉज टू बी मेड ऑफ प्योर गोल्ड, शुद्ध सोने का बनना था। शुद्ध सोने का मतलब ताया हुआ सोना। हैमर्ड आउट टू द परफेक्ट एक्यूरेसी ऑफ गॉड्स डिक्री, यानी परमेश्वर की योजना और उसकी जो उसने डिजाइन बताया है उसके अनुसार उसको ढाल कर बनाना, ताकि परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार ही वो दिखे। और उसके किनारों से 6 डालियां निकले, 3 डालियां तो दीवट के एक ओर से, 3 डालियां दूसरी ओर से निकली हुई हों। एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल हो। दीवट से निकली हुई 6 डालियों का यही आकार या रूप हो और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान 4 पुष्पकोश अपनी अपनी गांठ और फूल समेत हों। और दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियों के बीच एक एक गांठ हो, वे दीवट समेत एक ही टुकड़े के बने हों। उनकी गांठें और डालियां सब दीवट समेत एक ही टुकड़े के हों। चोखा सोना ढलवा कर
पूरा दीवट एक ही टुकड़े का बनवाना, यानी एक ही टुकड़े से वो ढलवा कर बनाना था और उसको शेप देना था हथौड़ी से, हैमर्ड, यानी हथौड़ी से उसको ठोक ठोक के उसका डिजाइन बनाना था। इट वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ ऑल मेटल्स, यानी सोना जो है सबसे कीमती धातुओं में आता है। भजन संहिता 119 अध्याय के 127 पद में दाऊद इस प्रकार से कह रहा है, भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 127 पद, इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूं। यानी सोना जो सबसे कीमती धातु है उससे भी अधिक वो परमेश्वर की आज्ञाओं को रख रहा आगे, यानी परमेश्वर की आज्ञाएं उससे भी ज्यादा कीमती हैं। भजन संहिता उसके 19 अध्याय के 10 पद में इस प्रकार से दाऊद कह रहा है, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। क्या? यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य हैं और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। ये कंपैरिजन किया जा रहा है सोने से। गोल्ड इज ऑफन स्पोकन ऑफ इन टर्म्स ऑफ बीइंग टेस्टेड बाय फायर। सोने को इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि सोने को शुद्ध करने के लिए आग में उसको ताया जाता है। द बाइबल कंपेयर्स द टेस्टिंग ऑफ गोल्ड विद द टेस्टिंग ऑफ द चर्च। परमेश्वर का वचन यानी सोने को जिस तरीके से भट्टी पे आग में ताया जाता है ताकि उसकी अशुद्धि दूर हो, ठीक उसी तरीके से कलीसिया को भी आग में ताया जाता है, उसके लोगों के जिंदगियों को, ताकि उनकी जिंदगियां शुद्ध हो। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसका 7 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा हुआ है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। इसलिए ये ऐसा परमेश्वर ने ये इंतजाम रखा है, और वहां पर सब कुछ जो बताया गया था यीशु मसीह के द्वारा, वो सब कुछ नए नियम में पूरा किया जा रहा है। आउट ऑफ टेस्टिंग और रिफाइनिंग विल कम द ट्रू पीपल ऑफ गॉड। यानी आग में जब कोई चीज ताके परख के शुद्ध करके निकलती है, वही परमेश्वर के सच्चे लोग हैं जो टेस्टिंग के बाद टेस्टिंग से निकल कर आते हैं। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसके 7 से 9 पद तक देखेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। यहोवा की ये भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे यहोवा हमारा परमेश्वर है। ये भविष्यवाणी की पुस्तक में जकरिया में लिखा हुआ है। इसी के साथ साथ अय्यूब की पुस्तक और उसका 23 अध्याय और 23 अध्याय का 10 पद, यहां पर अय्यूब इस प्रकार से कह रहा है, 23 अध्याय और उसके 10 पद में, परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वो मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। वो अपने आप को अवेलेबल कर रहा है कि परमेश्वर हमें भट्टी में ताए, और जब वो तालेगा तब मैं शुद्ध निकलूंगा। Those who withstand the fire will be purified। जो आग में स्थिर रहते हैं और शुद्ध होकर निकलते हैं, वही परमेश्वर के लोग होते हैं। गिनती की पुस्तक उसका 31 अध्याय का 23 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ आग में ठहर सके उसको आग में डालो, तब वो शुद्ध ठहरेगा, तो भी वो अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के द्वारा पावन किया जाए।
परंतु जो कुछ आग में ना ठहर सके उसे जल में डुबाओ। तो आग से ताया, बहुत जरूरी आग से ताना। द लैंप स्टैंड, यानी ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर उस तंबू के अंदर जो उसने लैंप स्टैंड रखा था उसके द्वारा परमेश्वर बहुत सारे ढेर सारी बातें वहां से क्लियर कर रहा था, और पूरा परमेश्वर का वचन उन बातों से भरा हुआ है जो यीशु मसीह के द्वारा उसने पूरी करके दिखाई। द लैंप स्टैंड एज अ होल वाज टू बी फैशन्ड एज अ ट्री। ये जो पूरा लैंप स्टैंड हम देखते हैं, जो वो वहां पे दीवट रखी हुई थी मंदिर के अंदर, वो उसकी बनावट अगर आप देखिए तो वो एक पेड़ के समान दिखाती है, कि वो एक ट्री के समान विद द बेस, जिसका नीचे बेस है और सेंटर शाफ्ट यानी जो उसका तना है, रिप्रेजेंटिंग द ट्रंक एंड विथ 3 ब्रांचेस ऑन ईच साइड। 3 शाखाएं इधर और 3 शाखाएं इधर। जो बीच की ब्रांच थी, उसकी जो बीच का वाला हिस्सा था वो तने को दिखाता है, और साइड से ब्रांचेस निकल रही हैं, यानी डालियां निकल रही हैं। ये इस टाइप का डिजाइन का बनाया गया है। और इसके साथ साथ द टॉप ऑफ द शाफ्ट एंड ऑफ ईच ब्रांच, वो सारी ब्रांचेस का और बीच वाली शाफ्ट का, इन सब का जो ऊपर का हिस्सा था वो इक्वल था, बिल्कुल बराबर। और उनमें दीपक बने हुए थे जिसमें तेल भरा जाता था और उसमें बत्ती डाली जाती थी, विक, और वहां पर वो चलता था। ये वो जो दीपक था वो बादाम के फूल के आकार का बना हुआ था, कि देखने से बादाम का फूल का डिजाइन था, और वो था दीपक। ईच ब्रांच each branch was to be made like an open almond flower, यानी बादाम का खुला हुआ फूल ऐसा था वो। each flower held an oil lamp, और हर बादाम के फूल के अंदर तेल भरा जाता था, वो भी ऑलिव ऑयल। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय उसके 32 और 37 पद में इसका वर्णन है। 25 अध्याय का 32 और 37 पद यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। 32 पद में लिखा है, और उसके किनारों से 6 डालियां निकले, 3 डालियां तो दीवट के एक ओर से और 3 डालियां उसके दूसरी ओर से निकली हुई हों। और इसके बाद 37 पद में लिखा हुआ है, और 7 दीपक बनवाना, और दीपक जलाए जाए कि वे दीवट के सामने प्रकाश दें। दीपक जलाए जाए ताकि वे दीवट के सामने प्रकाश दें, फ्रंट की ओर लाइट दें वो। और इस ढंग से उसको मैनेज किया गया था, बनाया गया था। और इसके बाद इसके साथ ही ये जो आमंड का यानी बादाम का जो पेड़ है, ये हमेशा ऑलवेज द फर्स्ट ट्री, ये इस पेड़ की विशेषता है, और इस पेड़ का बहुत खास मकसद है। उसको बादाम के फूल ही क्यों बनाए गए, क्यों बादाम के फूल के आकार दिए गए, उसको बादाम का पेड़ क्यों दिखाया गया, इसका कारण है बादाम का पेड़ जो है वो साल की शुरुआत में ही सबसे पहले फलवंत होता है। ये फरवरी महीने में ही वो उसके फूल और फल आ जाते हैं। सबसे पहले जो फलवंत होने वाला पेड़ है वो है बादाम का। द अपोस्टल पॉल कॉल्स क्राइस्ट द फर्स्ट फ्रूट्स। इसीलिए प्रेरित पौलुस जो है वो यीशु मसीह को जी उठने के बाद उसको बोला कि ये हमारा प्रथम फल है, यीशु मसीह प्रथम फल है। बिकॉज जीसस वॉज द फर्स्ट टू राइज फ्रॉम द डेड, क्योंकि यीशु मसीह सबसे पहले मृतकों में से जीवित हुए, टू एवर लास्टिंग लाइफ, अनंत हमेशा के लिए वो जीवित हुए। एंड बिकॉज ऑफ हिज रेजरेक्शन, उसके पुनरुत्थान के द्वारा ऑल बिलीवर्स विल ऑल्सो बी रेज्ड, यानी उसके द्वारा सारे उस पर विश्वास करने वाले भी नए यानी अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे, और वो अनंत जीवन को जिएंगे और अनंत जीवन के वारिस बनेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 20 से 23 पद देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 20 से 23 यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया।
और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उसके लोग। पहला फल मसीह यानी पहले हम मसीह में जी उठेंगे और फिर मसीह के साथ प्रकट भी होंगे। इसने सब कुछ यहाँ पे स्पष्ट किया है 23 पद तक। उसके बाद रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 8 अध्याय और उसका 23 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते और ले पालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। यहां पर ये सब बातें जो बताई जा रही हैं, इनका संबंध वो बादाम के पेड़ इसी बात को दिखाता है। और इसीलिए और परमेश्वर गॉड यूज्ड एरन्स रॉड एज अ साइन टू द Israelites of his unique priesthood at one time when Aaron's priesthood was being challenged। ऐसा हुआ था कि एक बार इस बात की का बहुत ज्यादा आपस में वाद विवाद उठा कि कौन महायाजक है, कौन परमेश्वर का महायाजक है, किसको परमेश्वर ने महायाजक नियुक्त किया है। तो इस विषय पर के उठने पे हारून से परमेश्वर ने कहा था कि मूसा से कहा था कि हारून से कहे कि सारे गोत्र के जो हेड हैं वो सब बादाम की एक एक छड़ी दें, और वो 12 गोत्र थे तो 12 छड़ी वो परमेश्वर के होली ऑफ होलीज में टैबरनेकल में रखी गई। और रात भर में केवल एक छड़ी में फल और फूल आ गए थे। वो बादाम की छड़ियां थी, उसमें बादाम के फूल और बादाम के फल आ गए थे। और रात भर में जो आश्चर्य कर्म के द्वारा जो छड़ी फलवंत हुई थी वो हारून की छड़ी थी, क्योंकि हर छड़ी पे एक निशान बनाया गया था कि कौन सी किसकी छड़ी है। और हारून की छड़ी फलवंत हो गई थी, जिससे परमेश्वर ने यह दिखाया कि यह महायाजक होगा, और परमेश्वर ने उसे महायाजक चुना था। इसीलिए when Aaron's priesthood was being challenged, God caused Aaron's rod to bud and grow ripe almonds overnight, यानी रात भर में उसमें फूल भी आए और फल भी आए। This miracle reaffirmed that the privilege of being chosen as high priest only came through God's appointment। इससे परमेश्वर ने यह दिखाया कि कौन परमेश्वर का महायाजक है। इस बात को परमेश्वर ही प्रकट करेगा और वही चुनेगा कि उसका महायाजक कौन है। और इसी तरीके से उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को महायाजक नियुक्त किया। गिनती की पुस्तक उसका 16 अध्याय का 3 पद देखेंगे। गिनती की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसके 3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। ये यानी लीडरशिप को लेकर, महायाजक पद को लेकर जब झंझट हुआ तो वहां पे सारे जो हेड्स थे वो कहने लगे, हमारी मंडली के, हमारे गोत्र के सब लोग पवित्र हैं और तुम लोग अब हेड मत बनो और तुम लोग हमको कुछ मत बताओ, हम लोग सब बिल्कुल ठीक आज की तरह। आज भी सब लोग अपने आप को पवित्र मान रहे हैं और हर पास्टर अपने लोगों को पवित्र डिक्लेयर कर रहा है और उसको कोई जरूरत नहीं है, कहते कि नहीं हम लोग ठीक है। तब परमेश्वर ने इसी बात पे इंटरवीन किया था और चुनाव किया था, और हारून की छड़ी फलवंत हुई थी इस बात को दिखाने के लिए कि परमेश्वर ने हारून को चुना है। और इसी गिनती की पुस्तक 17 अध्याय में देखेंगे, इसी का अगला अध्याय है 17 अध्याय, और 17 अध्याय के 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 17 अध्याय और उसका 10 पद, तब मूसा उन सब छड़ियों को यहोवा के सामने से निकालकर सब इजरायलियों के पास ले गया और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान कर ले ली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे कि ये उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे
कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा ना हो कि वे मर जाए। परमेश्वर ने कहा कि पहले जाके दिखा दो। हारून को परमेश्वर ने चुना है, उसकी छड़ी फलवंत हुई है, और उसके बाद हारून की छड़ी को लाकर हमेशा के लिए। और जब हम आगे देखते हैं नए नियम में इब्रानियों की पत्री और उसके 9 अध्याय में, तो यहां पर लिखा हुआ है, 9 अध्याय के पहले पद से हम पढ़ें, उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वो पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर से सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और वाचा के संदूक में क्या था, और इसमें यानी वाचा के संदूक में मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पटियाएं थी। ये 3 चीजें थी उसमें। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि हारून की छड़ी वाचा के संदूक में कैसे पहुंची थी, क्योंकि परमेश्वर ने ये आज्ञा दी थी कि उसने जिसको महायाजक नियुक्त किया था पुराने ओल्ड टेस्टामेंट में, नए नियम में हमारा महायाजक कौन है, प्रभु यीशु मसीह। अब परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया है, तो महायाजक पद अब यीशु मसीह के पास है। हमारा महायाजक यीशु मसीह है। दिस वॉज अ शैडो ऑफ थिंग्स, यानी ये परछाई थी जिससे परमेश्वर ये दिखा रहा था कि वो अपने पुत्र के द्वारा कैसे इन्हीं बातों को कंप्लीट करेगा। इसलिए हम इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से जब समझ जाते हैं तो हमारा भरोसा यीशु मसीह पर बढ़ जाना चाहिए। इन द टैबरनेकल, नहीं, यहां पे देखते हैं कि दिस वाज अ शैडो ऑफ थिंग्स टू कम, एक्सपीरियंस दैट पॉइंटेड टू जीसस आवर गॉड ऑर्डेन्ड। यीशु मसीह को हमारे परमेश्वर ने ऑर्डेन किया यानी नियुक्त किया, लाइफ गिविंग हाई स्पिरिट, हाई प्रीस्ट फॉर एवर, लाइफ गिविंग हाई प्रीस्ट फॉर एवर। हमारा ऐसा महायाजक, यानी इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय का 21 पद अगर देखें तो 7 अध्याय और उसके 21 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 7 अध्याय और उसका 21 पद, और यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर ये शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वो उससे फिर ना पछताएगा कि तू युगान युग याजक है। यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने शपथ खाई थी और उसे प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट फॉर एवर नियुक्त कर दिया। इन द टैबरनेकल द लैंप स्टैंड वाज टू बी प्लेस्ड इन द फर्स्ट सेक्शन। नए नियम के अनुसार अभी हमने देखा कि जो पहला तंबू का पहला भाग था उसमें उसी के अंदर ये दीवट थी और ये दीवट को वहां पर रखा गया था, कॉल्ड द होली प्लेस, इसे होली प्लेस कहते हैं। द लैंप वाज टू बी टेंडेड बाय एरन एंड हिज सन्स सो दैट इट लाइट नेवर वेंट आउट। हारून और उसके पुत्रों को नियुक्त किया गया था कि वो, हारून महायाजक था और उसके पुत्र याजक थे, इनको पूरा नियुक्त किया था याजक और महायाजकों को कि ये दीपक कभी बुझने ना पाए, इसको कंटिन्यू जलना है, इसकी लाइट कभी बंद नहीं होनी चाहिए। निर्गमन की पत्री, निर्गमन की पुस्तक उसका 27 अध्याय का 20 और 21 पद देखेंगे तो आपको वहां पे ये चीज दिखाई देगी। यहां पर लिखा हुआ है एक एक बात पर, दीपक की देख रेख। फिर तू इजरायलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे, यानी बुझना ही नहीं चाहिए, जलता रहे। मिलाप वाले तंबू में उस पर्दे वाले बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजाकर रखे। ये विधि इजरायलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहे और इसको कभी बुझने नहीं देना था। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। द लैम्प स्टैंड्स बीइंग द ओनली सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट्स डायरेक्टली टू क्राइस्ट। ये जो दीपदान है, दीप यानी दीवट है, ये इस बात को दिखाता है कि प्रकाश का केवल एक ही स्रोत था मंदिर के अंदर, और ये सीधा सीधा दिखाता है मसीह को,
कि इस संसार में बीइंग द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे मसीह इस संसार में एक ही ज्योति है जिसे जगत की ज्योति कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 12 पद, यहां पर यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। 8 अध्याय और 12 पद में उसने बोला, यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और इसके साथ साथ 9 अध्याय में उसने 9 का 5, यूहन्ना 9 अध्याय उसके 5 पद में उसने कहा जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। और उसके बाद उसने अपने चेलों से या कलीसिया के लिए बोला कि अब यीशु मसीह के जाने के बाद अब कौन जगत की ज्योति है, उसने कलीसिया को ठहराया और उसने कलीसिया को कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। तो आज मसीह की ज्योति कलीसिया के द्वारा लोगों तक फैले, ये उसका पर्पस था। और इसीलिए जीसस इज द ट्रू लाइट दैट गिव्स लाइट टू एवरीवन। यीशु मसीह सच्ची ज्योति है जो सब लोगों को ज्योतिर्मय करती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 1 अध्याय का 9 पद, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। सच्ची ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और वो करती क्या है? हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती, यानी उसको उसके अंदर से उसके संपर्क में आते ही, उसको ग्रहण करते ही वो ज्योति उसमें से प्रकट होने लगती है। प्रकाशित करना इसको बोलते हैं। उसके अंदर से उसका प्रकाश निकलने लगता है। क्या हम लोगों के जीवन से उसका प्रकाश निकल रहा है? जैसा वर्णन किया गया वैसे ही होना चाहिए, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए जीसस ऑल्सो कॉल्स द चर्च, यानी इसीलिए यीशु मसीह, एंड द ओनली वे एनीवन कैन कम टू द फादर इज जीसस क्राइस्ट। केवल एक ही पिता तक पहुंचने का एक ही माध्यम है, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 6 पद में उसने कहा कि यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और ये जो नहीं पहुंच सकता का मतलब इम्पॉसिबल है। और इसके बाद ये जीसस ऑल्सो कॉल्स हिज चर्च द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 14 पद में जो उसने बोला था तुम जगत की ज्योति हो, वो एक्चुअली किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोला था, वो कलीसिया के लिए बोला था कि चर्च इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ऑफ देयर ओन डूइंग्स। ये नहीं कि कलीसिया अपने कुछ किए के कारण संसार में ज्योति, यानी मसीह की ज्योति या लाइट ऑफ द वर्ल्ड संसार में ज्योति के स्वरूप चमकेगी अपने कार्यों के द्वारा नहीं, बट बिकॉज द क्राइस्ट इज अबाइडिंग इन द चर्च। बस इसलिए जिस कलीसिया में यीशु मसीह और कलीसिया के लोग मसीह में हैं और मसीह के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो कलीसिया इस संसार में जगत में ज्योति बन के चमकेगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 4 और 5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने शुरू में ही बोल दिया था यीशु मसीह ने, और वो बात यहां पर अब समझ में आती है कि वो यहां पे क्या बता रहा था। पहला अध्याय उसके 4 और 5 में लिखा हुआ है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। और यानी कलीसिया को लोग आज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और कलीसिया में आकर वो उस ज्योति को एक्सेप्ट नहीं करना मांग रहे हैं। ये विरोधाभास है और इसको बताया जा रहा है। लेकिन द चर्च इज अबाइडिंग इन द क्राइस्ट इज अबाइडिंग इन द चर्च। A Christian who is shining with the light of Christ will live a godly life. एक मसीही जो यीशु मसीह के द्वारा ज्योतिर्मय होकर जिसका जीवन चमक रहा है, उसकी जो परमेश्वरीय जीवन उसके में है। इसलिए पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 9 पद में यहां पर लिखा हुआ है मसीह, सच्चे मसीहों के विषय में। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है, 9 पद कहां गया? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। कलीसिया को और कलीसिया के लोगों को उसने
कलीसिया के द्वारा क्यों तैयार कर रहा है? ताकि यीशु मसीह के गुण हम लोगों के जीवन से प्रकट हो। यह उसका उद्देश्य है। इन द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, उसके पहले अध्याय के 20 पद में यहां पर इस बात को दिखाया गया है। ये दीवट क्या है? दीवट हमेशा याद रखिए, दीवट दिखाता है कलीसिया को। और यहां पर एक अध्याय भी, अर्थात उन सात तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। ये कलीसियाओं को दिखाता है दीवट। लेकिन दीवट में अगर दीपक में तेल नहीं है और दीपक जल नहीं रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो वो बुझे दीपक वाली कलीसिया तो दीवट है। तो कलीसियाएं 2 प्रकार की हुई, एक बिना प्रकाश वाली, बिना तेल वाली। तेल दिखाता है पवित्र आत्मा को, और उसका जो आग है वो दिखाता परमेश्वर के वचन को, और रोशनी दिखाती है परमेश्वर की महिमा को। और अगर परमेश्वर की महिमा होगी नहीं, ना वचन होगा ना पवित्र आत्मा होगा, तो परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। वो विदाउट लाइट चर्च, डार्क चर्चेस। और दूसरी कलीसियाएं वो जो जिनके पास तेल भी है और जिनके पास परमेश्वर का वचन भी है, जो आग है और प्रकाश हो रहा है, यानी परमेश्वर की महिमा हो रही है। ये इसलिए ऐसा है। और इसी के साथ साथ the church of Christ are walk in the light of God। और जो मसीह की कलीसियाएं हैं, सच्ची कलीसियाएं, वो उस प्रकाश में परमेश्वर की महिमा के साथ चल रही हैं। जैसा कि पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यह भी व्यक्ति विशेष को नहीं बोला जा रहा है, यह कलीसिया को बोला जा रहा है। नए नियम में जितनी बातें बोली जा रही हैं पत्रियों में, वो व्यक्ति विशेष से नहीं बोली जा रही, वो कलीसिया से बोली जा रही है। हमें इस बात में बहुत सतर्क होना चाहिए कि हम कौन सी कलीसिया में जा रहे हैं, और उस कलीसिया का उद्देश्य क्या है, उस सेवक का उद्देश्य क्या है, उसका जीवन शैली कैसी है, और वो किस कारण से कैसे कार्य कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा था, ध्यान रखो कि तुम क्या सुनते हो, जैसे हमने कल पढ़ा था, एंड स्प्रेड द लाइट ऑफ द गॉस्पेल सो दैट ऑल पीपल विल ग्लोरीफाई गॉड। जब सच्ची कलीसिया, मसीह की कलीसिया, उसके लहू के द्वारा खरीदी गई कलीसिया, वो लोग जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा ऐसी कलीसिया में हैं जहां परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो सुन रहे हैं और मसीह की महिमा उनकी जिंदगियों में प्रकट हो रही है, तो आप ये समझ लीजिए सुसमाचार की ज्योति लोगों के जीवन में चमक रही है। देयर इज अनदर सिंबोलिज्म इन द लैंप स्टैंड, यानी दीवट में एक और भेद की बात है। इट वॉज मेड ऑफ 1 पीस, यानी इसमें एक और भेद छिपा हुआ है इसकी बनावट में। ये शुद्ध सोने का बना, एक ही टुकड़े से बना था, और उसको अलग अलग टुकड़े नहीं चाहिए थे, एक ही 1 पीस, एज क्राइस्ट इज 1 विथ हिज चर्च। ठीक वैसे ही जैसे यीशु मसीह और उसकी कलीसिया के सब लोग वो एक हैं, क्योंकि मसीह के द्वारा वो एक किए गए हैं। कुलस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। कुलस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय का 8 पद, और यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है 8 पद में 7, उसी ने तुम्हारे प्रेम की को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। और यीशु मसीह ने अपने प्रेम को अपनी आत्मा के द्वारा कलीसिया पर प्रकट किया, और इसलिए हम मसीह के साथ एक हो जाते हैं। और जैसा हम लोग ने, यीशु मसीह ने कहा था कि मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, देखिए उसकी ब्रांचेस को दिखाया गया है कि ब्रांचेस हैं, और वो ब्रांचेस भी उसी हाइट पे जाके है, और जैसे बीज की डाल जो तना है वो भी चमक रहा है और ब्रांचेस भी चमक रही हैं। ये इस बात को दिखा रहा मसीह और उसकी कलीसिया है। ये भेद छिपा हुआ था, और वो एक टुकड़े से बनाना। द मेन शाफ्ट इक्वल्स 7 लाइट्स, यानी इक्वल्स ऑफ मैन,
यानी 3 शाखाएं इधर और 3 शाखाएं इधर, कितनी हुई? 6। 6 नंबर इज द नंबर ऑफ मैन। ये कलीसियाएं जो मनुष्यों में है, मनुष्यों के द्वारा मसीह की महिमा को प्रकट कर रही है। 6 नंबर इज द नंबर ऑफ मैन। और उसके बाद बीच वाली जो है उसको मिला के कितनी हुई? 7। 7 नंबर इज द नंबर ऑफ कंप्लीटनेस, यानी ये संपूर्ण हो गया। इसे संपूर्ण किसने किया? मसीह ने कलीसिया को संपूर्ण किया या परिपूर्ण किया, कंप्लीट किया। और ये इस बात को दिखाता मैन इज ओनली कंप्लीट इन क्राइस्ट, यानी सारे कलीसियाएं जो है वो मसीह में कंप्लीट होती हैं और उसी के द्वारा। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 5 पद में ऐसे कहा था, जो हमें ध्यान रखना चाहिए। 15 अध्याय और उसके 5 पद में उसने कहा था कि 15 अध्याय और उसका 3, 4, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे ही हम उससे अलग होते हैं, जैसे ही कलीसिया मसीह से अलग होती है, वैसे ही उसमें लाइट खत्म हो जाती है, कनेक्शन खत्म, पावर खत्म, अधिकार खत्म, हर चीज खत्म हो जाती है। लेकिन मसीह के साथ जब हम जुड़े रहते हैं तो परमेश्वर की महिमा का कारण बनते हैं, उस ज्योति को प्रकट करते हैं, सुसमाचार की ज्योति को, ताकि लोग परमेश्वर के महान कार्यों को अपने जीवन में देखें, उसकी सामर्थ्य के कामों को अपने जीवन में देखें, उसके छुटकारे के कामों को अपने जीवन में देखें और इस अनुभव को प्राप्त करें कि वाकई में प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार दे रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस बड़ी महान योजना के लिए, जिसे आपने इस्राएलियों को, यहूदियों को, 12 गोत्र के सब लोगों को ये सब स्पष्ट कर दिया था उस टैबरनेकल में, जिसे वो नहीं समझ पाए क्योंकि वो परछाई थी। उसका असली स्वरूप तो आपका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। और हम उस युग में हैं कि हमको उस जमाने में, पुराने नियम में और नए नियम में जो कुछ भी आपने पूर्ण किया अपने पुत्र के द्वारा, उसे हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन भी है और पवित्र आत्मा भी है, ताकि हम उस बात को अपने जीवन में एक्सेप्ट करें जिसके लिए प्रभु आपने मसीह में हमें नियुक्त किया है, चुना है और छुड़ाया है इस संसार से, ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा से में प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष